जब पैदा हुआ तो नामकरण होता है और नामकरण में मेरा नाम रखा गया कवींद्र। तो पूरा नाम मेरा जो है वो कवींद्र सिंह मेहता है। पहली बार बागेश्वर से निकले थे, वहाँ तो बड़ी मारामारी होती थी। हम लोग जो कॉलेज का ग्राउंड था उनका जो बैडमिंटन हॉल था, सुबह 6 बजे से वहाँ बड़े बच्चे कॉलेज के आते थे और हम 5 बजे दरवाज़ा खोल के चुपचाप खेल के निकल जाते थे। तो खेलने के लिए भी ये स्ट्रगल, मुझे पता नहीं था कि उत्तराखंड के बाहर भी एक उत्तराखंड बसता है, वो वहाँ पता चला। छुट्टियों का टाइम था, मामा ऑफिस जाते थे तो उन्होंने बोला कि भाई बाहर मत निकलना, बहुत गर्मी होती है, ये रेडियो आता है इसको सुनना, इसमें गाने आते हैं। तो गाने सुनते सुनते लगा कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरा वो शो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, एक पहाड़ी ऐसा। मुझे लगा कि देखिए आप किसी को 1, 2, 4, 5 बार तो कह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो आपके खुद के पिताजी की कंपनी नहीं है, वो किसी और के पिताजी की है। लेकिन 2 दिन बाद अचानक से शाम को जब ऑफिस क्लोज होता है तब उन्होंने बोला कि मेरे को तो फ़ोन नहीं आया, मेरे एक कलीग को फ़ोन आया सीनियर को कि काव्य को कहिएगा कि वो अपना बैग पैक करे और कल सुबह से शो नहीं करेगा। इतनी क्लैरिटी थी कि मैं फिल्मी रेडियो स्टेशन तो नहीं शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे दिन भर बॉलीवुड की बातें होंगी। और वो मुझे ये था कि मैं उत्तराखंड राज्य का रेडियो स्टेशन बना रहा हूँ, तो मुझे लोग ऐसे चाहिए जो राज्य को समझते हों। और एक चैलेंज भी था, जो जिस रेडियो स्टेशन को मैं छोड़ के आया था, तो वहाँ पे बहुत अजीब-अजीब बातें बोली गईं कि इतना ही आसान होता रेडियो स्टेशन चलाना, तो क्या हम लोग नहीं ऐप चला लेते? मैंने कहा नहीं, पहले तो नहीं किया है, अब्रॉड में बहुत होता है, मैं यहाँ इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो आइडिया पे तो नहीं पैसे मिलेंगे। हमें नहीं लगा था कि एक रेडियो स्टेशन का स्टूडियो या ये जो पूरा प्रेमाइसेस है इतना खूबसूरत होगा। तो उसका कंट्रीब्यूशन मोनिका को ही जाता है, जो हमारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी है। मैं मानता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर पॉलिटिशियंस की अगर बात करूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस वक्त में पहले व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया। जुलाई के वक्त का वहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और हमने निवेदन किया उनसे कि हमारे 1 लाख लिसनर हुए हैं और आपके लिए भी एक मौका होगा कि आप रेडियो के माध्यम से लोगों को एड्रेस करें। ऐसा नहीं कि मुझे रोना नहीं आता, मैं रोता हूँ। हम बाहर लटके हुए थे और 10 मिनट बाद मेरे हाथ फिसलने शुरू हो गए और इधर से वो खंबे जो होते हैं वो निकल रहे हैं। और चंबल में जब जाम लगा, मैंने पुलिस स्टेशन देखा, ऐसे भैंस बधी हुई, बगल में पुलिस वाला। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये पुलिस स्टेशन है? मैंने कहा आज तो निपट गए। तो हम अखबार बिछा के प्लेटफॉर्म पे लेटे, क्योंकि कहीं और जगह नहीं थी। और फिर ट्रेन में हवा चल रही है और फड़फड़ाते हुए हम आए और वो सब। तो मैं बड़ा रोया अंदर, ऐसी स्टूडियो था। तो वहाँ जाके मैंने पिताजी को फ़ोन किया, उनको लगा पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ, तेरे को पैसे चाहिए, मैं भेजता हूँ। ये जंगल में आग लगा ही जाती है, सब कहते हैं। अगर ये झूठ है तो अपने आप कहाँ लग रही है यार? अपने आप जब पेड़ नहीं लग रहे हैं तो अपने आप आग कैसे लग जा रही है? क्योंकि आग लगने के बाद जो फॉरेस्ट का नुकसान होता है ना, फिर पेड़ लगाने के लिए बजट आता है, सब जानते हैं। नंद प्रयाग की कमला रावत समाज सेविका जंगल जाती हैं घास काटने, और एक हाथ में उनके ओहो रेडियो होता है मोबाइल पे और एक हाथ में घास का गट्ठर सर पे। और जब वो ट्वीट करके ट्विटर पे बताती हैं कि ये जंगल के रास्ते बड़े सुनसान होते हैं, लेकिन इस बार जी काव्य जी के ओहो रेडियो का बड़ा सहयोग मिलता है। हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे पहाड़ा।